यह वीडियो उन बुजुर्गों के शायद काम नहीं आएगी जिन्होंने ताउम्र अपनी सेहत, अपने चरित्र को अच्छा बनाए रखा है। भले वो 80 वर्ष के ही क्यों न हो गए हों, वे अभी भी युवा ही होंगे क्योंकि वे अशुद्धियों से दूर होंगे। तो यहाँ बुढ़ापा जो शब्द का उपयोग किया जाएगा वो केवल और केवल चरित्रहीन और सेहत के प्रति लापरवाह व्यक्तियों के संदर्भ में है। बुढ़ापा सबको आना है, बूढ़े सब ही होंगे। यह बात अलग है कि कोई 40 की उम्र में तो कोई 60 वर्ष की उम्र में इसको झेलेगा, तो किसी को 80 के होने पर यह दस्तक देगा, लेकिन यह बुढ़ापा आएगा और आकर सताएगा तो जरूर। तो यह वीडियो उन बुजुर्गों के लिए ही बनाया जा रहा है। वे युवा या वे अधेड़ जिन्होंने गलत आदतें और गलत संगत पाल रखी है, वे इसे जरूर देखें। जल्द ही यह वीडियो उनके बहुत काम आने वाली है। आप जानते हैं कि मन चाहे कितना ही जोशीला हो, पर बुढ़ापा आने पर यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हो तो यह गलत है। फिर भ्रम की स्थिति तो यह बन जाती है जब व्यक्ति की उम्र 40 की होती है। 40 की उम्र है, यह कोई बूढ़े होने वाली उम्र है, लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो चुका है। अब वे आदतें जो युवावस्था की थीं, वे गलत आदतें अब वे उसे लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। तरह तरह के जो गलत आदतें उन्होंने पाल रखी है, बाहर जाकर अपनी अय्यासी करना, बाहर जाकर अपने सारे शौक पूरे करने, वे भी उसे करते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ ली जाती हैं ताकि अपनी पौरुष क्षमता को बढ़ाए रखा जा सके। घर पर आकर अपने घर वालों को, पत्नी को अलग अलग तर्क भी दे देंगे। तो यह सब भ्रम हो सकता है। भले शरीर साथ ना दे रहा हो, शरीर के अंग साथ ना दे रहे हो, लेकिन मन तो अभी भी वह युवा ही बनाए रखना चाहते हैं। 40 वर्ष के बूढ़े वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह जाता। यदि आपका शरीर ढलान पर है तो उससे हड्डियां व जोड़ कमजोर हो जाते हैं। थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ने पर हांफी आने लगती है। घर के कुछ काम नहीं होते हैं, कुछ वजन के सामान नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी मन भ्रम बनाए रख सकता है। मन का क्या है? मन कह सकता है यह तो मैं चुटकियों में कर लूंगा, मैं तो इसे कर लूंगा। मेरे अंदर अभी भी पौरुष क्षमता बची हुई है। उस पौरुष क्षमता को आजमाने के लिए वे नित नई रात को नई चीज ढूंढा करते हैं, पर बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ जाती है, पर नुकसान के साथ। यहाँ फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, बुढ़ापा से संबंध उम्र की गिनती से नहीं है, 60, 70, 80 वर्ष से नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के वर्तमान शारीरिक और उनके वर्तमान मानसिक स्थिति से है। भले वह 40 वर्ष का क्यों ना हो, वह 25 वर्ष का युवा क्यों ना हो। तो बुढ़ापा होने पर जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ टिप्स हम आपको दे रहे हैं। धोखा तभी होता है जब मन सोचता है कि मैं कर लूंगा और शरीर करने से चूक जाता है। परिणाम एक एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति। ये क्षति फ्रैक्चर से लेकर हेड इंजरी तक हो सकती है, यानी कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए जिन्हें भी हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत हो, बेहतर होगा कि वे अपनी आदतें बदल डालें। भ्रम न पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं रहे। छोटी सी चूक कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़ खड़े न हों, क्योंकि आंखें तो खुल जाती है मगर शरीर व नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं आ पाता। अतः पहले बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें, पूरी तरह चैतन्य हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर या चप्पल पैर में डाल लें और खड़े होने पर मेज या किसी सहारे को पकड़कर ही खड़े हों। अक्सर यही समय होता है डगमगा कर गिर जाने का। गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट में ही होती है। आप चाहे अकेले हों, पति पत्नी के साथ हों या संयुक्त परिवार में रहते हों, लेकिन बाथरूम में तो अकेले ही होते हैं। तो अतः अंदर से अपने आप को बंद न कर लें। यदि आप घर में अकेले रहते हो तो और भी अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ न सके तो दरवाजा तोड़कर ही आप तक सहायता पहुंच सकेगी। वह भी तब जब आप पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। याद रखें, बाथरूम में मोबाइल साथ हो ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। देसी शौचालय के बजाय हमेशा यूरोपियन कमोड वाले शौचालय का ही इस्तेमाल करें। यदि न हो तो समय रहते बदलवा लें, इसकी तो जरूरत पड़नी ही है। अभी नहीं तो कुछ समय बाद। संभव हो तो कमोड के पास एक हैंडल लगवा लें। कमजोरी की स्थिति में इसे पकड़कर उठने के लिए यह जरूरी हो जाता है।
बाजार में अब तो प्लास्टिक के वैक्यूम हैंडल भी मिलते हैं जो टाइल्स जैसी चिकनी सतह पर चिपक जाते हैं, पर इन्हें हर बार इस्तेमाल से पहले खींचकर जरूर जांच परख कर लें। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही नहाएं। बाथरूम के फर्श पर रबर की मैट जरूर बिछा कर रखें ताकि आप फिसलन से बच सकें। गीले हाथों से टाइल्स लगी दीवार का सहारा कभी न लें, हाथ फिसलते ही आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। बाथरूम के ठीक बाहर सूती मैट भी रखें जो गीली तलवों से पानी सोख ले। कुछ सेकंड उस पर खड़े रहें, फिर फर्श पर पैर रखें, वो भी सावधानी से। अंडरगारमेंट हो या कपड़े अपने चेंज रूम या बेडरूम में ही पहने। अंडरवेयर, पाजामा या पैंट खड़े खड़े कभी न पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पायचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने, वरना दुर्घटना घट सकती है। कभी कभी स्मार्टनेस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। अपनी दैनिक जरूरत की चीज़ों को नियत जगह पर ही रखने की आदत डाल लें जिससे उन्हें आसानी से उठाया व तलाश की जा सके। भूलने की आदत हो तो आवश्यक चीज़ों की लिस्ट मेज या दीवार पर लगा लें। घर से निकलते समय एक निगाह उस पर डाल लें, आसानी रहेगी। जो दवाएं रोजाना लेनी हो उनको प्लास्टिक के प्लानर में रखें जिससे जुड़ी हुई डिब्बियों में हफ्ते भर की दवाएं दिन भर के साथ रखी जाती है। अक्सर भ्रम हो जाता है कि दवाइयां ले ली हैं या भूल गए। प्लानर में से दवा खाने में चूक नहीं होगी। सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय सक्षम होने पर भी हमेशा रेलिंग का सहारा लें, खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर। ध्यान रहे, अब आपका शरीर आपके मन का ओबीडियंट सर्वेंट नहीं रहा। सामान ज़्यादा हो गया हो या ऐसे सामान जिसे आप उठा नहीं पा रहे हो तो घर के बच्चों की मदद ले लें, घर के अन्य सदस्यों की मदद ले लें अगर आपसे वह उठाया नहीं जा रहा हो। बढ़ती आयु में कोई भी ऐसा कार्य जो आप सदैव करते रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने से संबंधित अपने कार्य स्वयं ही करें। नित्य प्रातःकाल घर से निकलने, पार्क में जाने की आदत न छोड़ें। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करते रहें, नहीं तो आप योग और व्यायाम से दूर होते जाएंगे और शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन कम होता जाएगा। हर मौसम में कुछ योग प्राणायाम अवश्य करते रहें। ध्यान करने की आदत अवश्य डालें, वह आपको मानसिक रूप से सक्षम बनाएगी। घर में या बाहर हुक्म चलाने की आदत अब तो छोड़ दें। अपना पानी, भोजन, दवाई आदि स्वयं लें जिससे शरीर में सक्रियता बनी रहे। बहुत आवश्यक होने पर ही दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे हों तो उनके साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन उनको अधिक टोका टाकी न करें, उनको प्यार से सिखाएं। ध्यान रखें कि अब आपको सबके साथ एडजस्ट करना है, न कि सबको आपसे। इस एडजस्ट होने के लिए चाहे बड़ा परिवार हो, छोटा परिवार हो या पत्नी पति हो, मित्र हो, पड़ोसी हो या समाज हो। अब इन सब टिप्स को सुनकर आप सोच रहे होंगे यह सब बातें तो बुजुर्गों के लिए है, वैसे व्यक्तियों के लिए है जो शारीरिक रूप से असक्षम हो जा रहे हैं। तो क्या यह अब हमारी आदत नहीं हो जा रही है? 40 वर्ष की उम्र आते आते यूरिक एसिड का हो जाना, हृदयाघात आ जाना, हृदय से संबंधित रोग आ जाना, फैटी लीवर का हो जाना, थोड़ा सा काम करने पर शरीर हाँफने लगता है, थोड़ी सी लापरवाही से आपको कई नुकसान होने लग जाते हैं। तो क्या इन वीडियो में बताई गई बातें आपके काम नहीं आएंगी? किसने कहा कि 60 वर्ष होने पर ही बूढ़ा हुआ जाता है? अब तो 25 और 30 वर्ष की उम्र में भी शरीर बूढ़ा होने लगा है। कई ऐसे टेस्ट अब आ गए हैं जो आपके बायोलॉजिकल एज बता देता है। एक उम्र होती है आपकी गिनती, आपने जब से जन्म लिया तब से लेकर आज तक जो उम्र नापी जाती है, और एक उम्र होती है कि आपका वर्तमान शरीर किस हालत पे है। हो सकता है आपकी उम्र 25 हो लेकिन आपका शरीर कह रहा है वह तो 55 वर्ष की आयु का एक अधेड़ है। हो सकता है आपका 40 वर्ष का शरीर हो लेकिन आपने अपनी सब क्षमताएं खो दी हैं, आपके शरीर के सभी अंग अब शिथिल हो पड़े हैं। तो ऐसा शरीर 60-70 वर्ष का भी हो जाता है। तो इन बताए गए वीडियो के टिप्स आपके तो बहुत काम आने वाले हैं। एक एक टिप्स को ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे आपके। या फिर अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। छोड़िए अपनी गंदी आदतों को, अपने गलत संगत को। अब तो जीवन में कुछ सुधार लाइए। किसने कहा कि बूढ़ा होने पर व्यक्ति में सुधार नहीं आ सकती? बदलिए इस बात को, इस तथ्य को। किसने कहा कि 35 वर्ष होने के बाद किसी व्यक्ति में कोई सुधार नहीं आ सकती? आप एक उदाहरण बनिए। आप एक उदाहरण बनिए कि इसने 40 वर्ष होने पर, 45 वर्ष होने पर सुधार लाया और अपने स्वास्थ्य को और अपने चरित्र को अच्छा बनाकर दिखाया। करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं।